तो इन प्रकार ये घमंड काय का करना है शरीर पर, तो ये तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, ये कोई पता नहीं है। और पत्नी पुत्र आदियों में ममता का त्याग करो और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्यवान हो जाओ और भक्ति करो, धर्म का सेवन करो, लोक धर्मों का त्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा करो और काम तृष्णा का त्याग करो। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिर मतिर गत षष्टि वर्षः। इस प्रकार गोकर्ण जी के कहने से पिता ने अपने घर का त्याग कर दिया। वो 60 वर्ष के हो गए थे, अब वन में चले गए और भगवान का चिंतन करते करते वो भगवान को प्राप्त हो गए। अब कह रहे पिता के चले जाने पर उसकी माता धुंधुली, उसको भी वो धुंधकारी पिटाई करने लगा। वो कहने लगा बता धन कहां पर है, मेरे को दे, नहीं तो मैं तुम्हारे को छड़ी से मारूंगा, लाठी से मारूंगा, लात से मारूंगा, इस प्रकार कहने लगा। अब उससे दुखी होकर के माता तो क्या करे, बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के वो एक बार अंधेरे में जाकर के एक कुएं में गिर गई, कुएं में गिर गई और वही वहां मर गई। अब गोकर्ण तीर्थ यात्रा में चले गए, योग संस्थिता। गोकर्ण जी को कोई दुख नहीं था, कोई सुख नहीं था, न कोई बैरी था, न कोई बंधु थे। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर के घर में रहने लगा, बहुत धर्म उग्र कर्म करने लगा और उल्टा स्त्रियों के साथ रहने लगा। एक बार उल्टा स्त्रियों ने विचार किया, उन वेश्याओं ने विचार किया कि देखो ये धन चोरी करके लाता है, धन चोरी करके लाता है, तो कभी न कभी इसको राजा पकड़ लेगा और राजा पकड़ेगा तो हमारे को भी सब में जेल में जाना पड़ेगा। तो इन प्रकार से अब क्या किया कि इसको मार दो, ऐसा विचार किया उन वेश्याओं ने। रात को सोते हुए घाट पर और क्या इसको मार दो। अब वो पिटाई बांध दिया, उसको बांध दिया तो भी वो मरा नहीं तो उन्होंने बांध करके और जलते अंगारे आग के खीरे उसके मुंह में डाल दिए, जलते अंगारे मुंह में डाल दिए, तब वो खत्म हो गया। और खत्म हो गया, देखो भाई कैसी वेश्याएं होती है, स्त्रियां बड़ी मीठी होती है, बोली में तो बड़ी मीठी होती है, हृदय उनका ठीक है छुरी की धार के समान होता है, उनका कौन प्रिय होता है, उनका कोई प्रिय नहीं होता। तो इस प्रकार कभी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और धुंधुकारी बबूआ था, वो धुंधुकारी को वेश्याओं ने मारा, बड़ी दुर्गति, बड़े खराब तरीके से मारा, बांध करके मारा, अग्नि मुख में डेल दे करके मारा। वो धुंधुकारी एक बहुत बड़ा प्रेत बना और इधर उधर घूमने लगा, अनाथ देख करके। अब उसको अनाथ देख करके गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया तो भी एवं वर्णन से गोकर्ण स्वपुरम समुपैवान। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी एक बार अपने नगर में आए, अपने गांव में आए, तो वहां आए, रात्रि को आकर के सो गए तो रात को बड़ा स्वप्न में रात को दिखाई दिया उनको। क्या दिखाई दिया, कभी तो कोई एक भेड़ बन जाता है, कभी वो जीव हाथी बन जाता है, कभी वो भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है और कभी वापस पुरुष बन जाता है। तो इस प्रकार गोकर्ण जी ने उसको देखा तो सोचा कि भाई ये कौन जीव है, ये ऐसा कौन सा जीव है, कोई लगता है दुर्गति में गया हुआ जीव है, कोई भूत प्रेत है। तब उन्होंने पानी का अपने कमंडलू से जल लिया और जल लेकर के छिड़का दिया, तो छिड़का दिया तो उससे वो बोला अपना नाम केवल बोलने लगा। ये भूत प्रेत होते हैं ना, बोल नहीं सकते, केवल अपना वो पवित्र जल के कारण ही वो नाम बोला कि अरे कृपा सिंधु दीन बंधो, हे गोकर्ण जी आप कृपा के सागर है, मैं आपका भाई हूँ इसलिए मेरे को मुक्त कीजिए। मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया और इस ब्राह्मणत्व के कारण नष्ट कर देने के कारण मैं प्रेत बना।
गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया था, गया श्राद्ध से तो मुक्ति होती है जीव की, कैसा भी दुर्गति में गया हुआ जीव हो उसकी मुक्ति होती है। तो उसने प्रेत बोला, प्रेत ने कहा कि 100 गया श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, दूसरा कुछ उपाय कीजिए। अब उनका वाक्य सुन करके गोकर्ण जी बड़े आश्चर्ययुक्त हुए। उन्होंने कहा कि 100 गया श्राद्धों से भी तेरी मुक्ति नहीं होगी, तो भाई तेरी मुक्ति तो असंभव है। अब इदानीं तुम निजम स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भय, अब ऐसा करो कि तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं कुछ उपाय विचार करता। तो धुंधुकारी को उन्होंने अपने स्थान पे ठहराया और गोकर्ण चिंतयामास, गोकर्ण जी ने विचार किया रात भर, लेकिन प्रातस्तम आगतम दृष्ट्वा, लेकिन कोई भी उनको निर्णय नहीं हुआ। अनेक शास्त्र देखे, अनेक ग्रंथ देखे, लेकिन फिर भी कोई चीज मिली नहीं। जब कुछ भी विचार शास्त्रों में नहीं मालूम दिया निर्णय, तो अब वो कुछ भी विचार नहीं हुआ तो लोग क्या है कि सुबह सुबह आए, ये सुन करके आए भाई संत महात्मा आएंगे, संत महात्मा आते हैं तब लोग इकट्ठे होते हैं कि ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगी। तो क्या है कि गोकर्ण जी के पास आए तो गोकर्ण जी ने मैं रात की बात सारी बताई उनको कि इस प्रकार मेरे को भाई रात में ऐसा जीव दिखाई दिया, और अब उस जीव का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, ये निर्णय करना है। कोई भी जीव संत महात्माओं की कृपा के बिना मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए संत महात्माओं की बड़ी महिमा है। संत महात्मा गोकर्ण जी है कि बहुत कोई संत महात्मा के विषय में नारायण नारायण राम कोई एक भजन गाती संत महात्माओं के विषय में है? बजाने वाला नहीं, आप आ जाइए। कोई संतों की महिमा का भजन गाता है। हाँ